हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज है। देखिए बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड केपेबल पीपल इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ह्यूमन कौन हो गया, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, अब बहुत ध्यान से सुनना। एक है हमारा ह्यूमन, एक हमारा क्या है, ह्यूमन है। बहुत ध्यान से सुनिए। एक हमारा ह्यूमन बीइंग है, दूसरा हमारा होता है, याद रखना, फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस के अंदर हमारा जो आता है वो आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल। ध्यान से सुनना, एक तो आपका हो गया रॉ मटेरियल, एक हो गया मशीन। अब एक बात आप ध्यान से सुने, रॉ मटेरियल और मशीन है, उन पे वर्क कौन करता है, मशीन को चलाएगा कौन। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल और मशीन है, उस पे काम कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग, जिससे उनकी नॉलेज, स्किल्स अपडेट होगी और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज से होगी, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर स्किल्ड और केपेबल पीपल होंगे ज्यादा से ज्यादा। स्किल्ड और केपेबल पीपल कब होंगे, जब ह्यूमन बीइंग फिजिकल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल और मशीन, इन पे काम तो ह्यूमन बीइंग ही करेंगे ना। अगर ह्यूमन, ठीक है, अगर ह्यूमन को ऐसे रख दिया जाए और अगर मशीन को ऐसे ही रख दिया जाए, अगर दोनों ही आपस में काम नहीं करेंगे तो क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ना तो रॉ मटेरियल की कोई वैल्यू, ना मशीन की कोई वैल्यू, ना ह्यूमन बीइंग की कोई वैल्यू। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ह्यूमन बीइंग अच्छी तरीके से मशीन और रॉ मटेरियल को यूज करेंगे, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि इनको यूज करेंगे, बार बार काम करेंगे, तो उनकी नॉलेज और स्किल्स अपडेट होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो टुगेदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड और केपेबल पीपल। देखिए स्टॉक ऑफ स्किल्ड और केपेबल पीपल हो गए इन दी कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब वो क्या चीज होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी स्किल्ड और केपेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा अपडेट होगी, नॉलेज ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ओके, समझ में आया। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या चीज होता है, एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ व्हाट, स्टॉक ऑफ स्किल्ड और केपेबल पीपल होंगे हमारी कंट्री के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आगे देखें। अब है, अच्छा एक बात और बतानी थी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर मोस्टली आपके कौन कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, बिजनेसमैन हो गए। वो क्या चीज है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपर्ट लोग, जिनकी हेल्प से ज्यादा हमारे कंट्री का भला हो रहा है। ठीक है, अपनी नॉलेज और स्किल लगा के। आगे देखें। अब है आपका रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, contributes in an development. Following observation highlights how human capital formation contributes in the development of the country. ठीक है, पहला आपका है चेंज इन इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। अब ये बात बोल रहे हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, तो आप सबसे पहला पॉइंट बताएंगे, सबसे पहले चेंज किस में लाना होगा, इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट्स अ चेंज इन इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। कैसे, पहले आप ये जान ले इमोशनल एनवायरनमेंट क्या होता है और मटेरियल एनवायरनमेंट क्या होता है। अब इमोशनल एनवायरनमेंट क्या होता है, इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम्स कंडक्टिव टू ग्रोथ। ये हेल्प कैसे करेगा ग्रोथ में, एज पीपल टेंड्स टू अचीव ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड। जब भी कोई आपको इमोशनल एनवायरनमेंट पूछे तो वहां लोगों का नजरिया किस तरह का होगा, उनका एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन। यानी ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड का मतलब क्या चीज होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी फर्म की या इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। और उनको क्या चीज रखना होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड। तो इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम्स यूजफुल, कंडक्टिव का मतलब यूजफुल टू ग्रोथ ओनली जब पीपल का एटीट्यूड क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है। अब मटेरियल एनवायरनमेंट क्या होता है, मटेरियलिस्टिक थिंग।
मटीरियल एनवायरनमेंट कब हेल्प करेगा ग्रोथ में? एज द सोसाइटी नाउ पोजेस हायर नंबर ऑफ, जब सोसाइटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स होंगे जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे प्लान्स एंड प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट आगे बढ़ाने में, सच दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की हो। ध्यान से सुनना, मटीरियल एनवायरनमेंट के अंदर जब हमारी इस सोसाइटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे क्या होंगे और ट्रेंड वर्कर्स होंगे, स्किल्ड नॉलेज वो सब होगी उनके पास, जितनी ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स होंगे उनका क्या होगा, अच्छी सी लाइफ जिएंगे, कहने का मतलब लग्जरी लाइफ जिएंगे, जिसमें वो इंप्लीमेंट करेंगे आगे प्लान एंड प्रोग्राम, सच दैट इकोनॉमी की ग्रोथ होगी एज वेल एज सोसाइटी की भी ग्रोथ होगी। तो इमोशनल एनवायरनमेंट, ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड, मटीरियल एनवायरनमेंट, नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कर जो इंप्लीमेंट करेंगे प्लान एंड प्रोग्राम्स, किसमें हेल्प करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात बोल रहे हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है ज्यादा से ज्यादा, हाँ, तो उसके अंदर सबसे पहले चेंज किस में करें, इमोशनल और मटीरियल एनवायरनमेंट। इमोशनल ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड होना चाहिए, मटीरियल एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होने चाहिए जिसके कारण हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ठीक है, आगे देखें, आगे है आपका हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, जो मैं भी आपको लास्ट पॉइंट में समझा रही, प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्टिविटी कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है, एज नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर्स मेक बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। देखिए, अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा होगा, वर्कर्स हो गए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे नॉलेजेबल हैं, ठीक है, स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, यानी रॉ मटेरियल को विदाउट एनी वेस्टेज वो यूज करेंगे, जिससे कारण प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। तो हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ज्यादा नॉलेज स्किल्ड वाले लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स, तो क्या करेंगे, वो बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल। जितना जितना नॉलेजेबल स्किल्ड पर्सन होंगे उससे क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल और ज्यादा बढ़ेगी। कैसे, हेल्थ फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड मेक्स पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज, पहले के टाइम में आपको पता मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा कम थी, लोग अपनी हेल्थ को ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, ठीक है, और पहले के टाइम में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 32 ईयर्स, नाउ इट इज 62 to 64। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं, नाउ लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, तो हेल्थ फैसिलिटीज और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड, लोग अगर एजुकेटेड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो उससे क्या होगा, उनको पता होगा कि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत जरूरी है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या बताता है आपको, स्किल्ड और नॉलेजेबल लोग, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो। तो बोल रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड मेक पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगी, न्यूट्रिटिव फूड मिलेगा लोगों को, नॉलेज होगी, स्किल होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी करेंगे, हेल्प करेंगे और अच्छी जॉब करने में, तो मेक पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। ओके, अब है नेक्स्ट आपका इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। देखिए, इन्वेंशन ज्यादा से ज्यादा नए आविष्कार, इनोवेशन क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी से मशीन्स वगैरह और अच्छी यूज करना ताकि प्रोडक्शन और अच्छा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बन गया है। तो बोल रहे एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज। आप सभी को पता है एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड व्हाट चेंज इन द सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट विच रिजल्ट इन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। साइंटिफिक एडवांसमेंट होगी तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट क्या चीज होगा, इन्वेंशन नया होगा, इनोवेशन नया होगा। इनोवेशन का मतलब क्या होगा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। दस दी अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स, अगर एजुकेटेड लेबर फोर्स होगी ये क्या करेंगे, इजीली अडॉप्ट कर लेंगे न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए बेटा, मैं एक बार बताना चाह रही हूँ, ये बात बोल रहे हैं, अगर हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा जाएगा, ठीक है, अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इन्वेंशन होते रहेंगे अपडेट, तो इसका मतलब ये जो हमारी एजुकेटेड सोसाइटी है और साइंटिफिक एडवांसमेंट आने से हमारे जो एजुकेटेड लेबर फोर्स है वो इजीली अडॉप्ट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल मशीन जो न्यू वो बनेंगी उनको इजीली यूज करेंगे, जिससे प्रोडक्शन और अच्छा क्वालिटी का और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। इससे क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ और ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, जीडीपी बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी का। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगी, कैसे इंप्रूव होगी, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ ऑफ अ पर्सन। एक चीज बहुत ध्यान से देखना, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज पे डिपेंड है, एक आपके एजुकेशन पे, एक आपके हेल्थ पे। एजुकेशन, पर्सन पढ़ा लिखा होना चाहिए, हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए
और स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए विच इज अचीव्ड बाय द पीपल। लोगों के पास 3 चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली मेक्स पीपल प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, इससे ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव ही नहीं होगा, बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपल। ट्रांसफॉर्म्स द लाइफ ऑफ द पीपल का मतलब क्या चीज है? जब पर्सन पढ़ा लिखा है, हेल्दी है, एजुकेटेड है, स्किल्स हैं, नॉलेज है उसके बाद, तो उससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव नहीं होगा, प्रोडक्शन ही ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, उसकी सोच भी क्रिएटिव होगी। क्रिएटिव मतलब सोचना कि क्या चीज अब नहीं हम अपनी फॉर्म या इंडस्ट्री के अंदर लाए जिससे और अच्छा प्रोडक्शन हो, बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपल। ट्रांसफॉर्म क्या कर देगा? लाइफ ऑफ द पीपल। क्यों? जैसे जैसे उसकी नॉलेज अपग्रेड होगी, एजुकेशन होगी अच्छी, हेल्थ होगी अच्छी, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो पैसा भी कमाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल। ओके, 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है आपका कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको पता है आजकल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगा? लोग पढ़े लिखे होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो उनको पता भी चलेगा। तो ये बोल रहे हैं इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एजुकेटेड पर्सन हैव स्मॉलर फैमिलीज एज कंपेयर टू इलिटरेट। बहुत ध्यान से सुनना, ये बोलना चाह रहे हैं जो एजुकेटेड पर्सन है उनको पता है कि स्मॉलर फैमिलीज उनके होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू इलिटरेट फैमिलीज। सो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। देखिए बेटे, बहुत ध्यान से सुनना, जो स्मॉलर फैमिलीज होती है उसके अंदर उन बर्थ रेट ऑफ अ चिल्ड्रन भी कम से कम होगा, फैमिली स्मॉल होगी एज कंपेयर टू इलिटरेट फैमिलीज। आपने देखा भी होगा इलिटरेट फैमिलीज में किसी के बच्चे 5 हैं, 7 हैं, तो उनको एजुकेशन भी नहीं मिल पाती, वेयर एज एजुकेटेड पर्सन जो होगा तो उनके बच्चे भी कम है, जिसके कारण वो अपने बच्चे को अच्छी खासी पढ़ाई देते हैं एज कंपेयर टू इलिटरेट फैमिलीज, क्योंकि वो क्या होंगे? स्किलफुल होंगे, नॉलेजेबल होंगे, ठीक है। तो सो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, बहुत ज्यादा स्प्रेड ऑफ एजुकेशन बहुत जरूरी है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोलिए। थैंक यू सो मच।